इस वक्त हमारे साथ अनीता अग्रवाल जी हैं, लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर जी हमारे साथ हैं, जो कि स्पोक पर्सन है सपा के, समाजवादी पार्टी की। बहुत स्वागत है आपका भी। जोशी साहब, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करती हूँ। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार रोजगार देने में असफल साबित हो रही है, नाकामी सरकार की दिखाई दे रही है? सरकार तो ये कह रही है कि हर स्तर पे काम हो रहा है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर के आंकड़े तो गिना दिए जाते हैं, जब बात रोजगार की आती है तो बता नहीं पाते कितनी नौकरियां दी, कितने लोगों को रोजगार दिया। नेहा जी, मैं आपसे चैनल पे जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, जब से ये योगी सरकार आई है तो आप यकीन मानिए हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है। ना तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की अगर आप बात करेंगे तो आपको तरह तरह के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग ये लोग करते हैं। आतंकवादी आपको कहने लगेंगे, देशद्रोही आप कहने लगे। ये नई परिभाषा देश भक्ति की इन्होंने तय कर ली है भारतीय जनता पार्टी वालों ने। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, परीक्षा लीक हो जाती है और परीक्षा माफिया हावी है। और मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो बेटी मर गई वो आपकी, हमारी और सबकी बेटी थी। वो इन पे कोई देश में प्रदेश में कोई चर्चा नहीं है। रोजगार के आंकड़े सरकार देती नहीं है, केवल लाउड स्पीकर, अजान, इन मुद्दों पे काम करने का काम करना है। मैं निश्चित तौर पे आपसे कहना चाहता हूँ, ये सरकार का जो फेलियर इतना ज्यादा बड़ा है, भ्रष्टाचार का ये आलम है, बहुत भयंकर स्थिति में भ्रष्टाचार है, चाहे सचिवालय हो चाहे कहीं हो, इस समय चरम सीमा पर है। मैं कहना चाहता हूँ केवल ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, जबकि हमारी मांग है कि युवाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा है, इस दिशा में सरकार काम करे। ठीक है अनीता जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनीता जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, अब समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है सरकार धर्म स्थलों से उतारेगा, लाउड स्पीकर की संख्या तो बता रही है, लेकिन कब तक लोगों को रोजगार मिलेंगे और अभी तक कितने रोजगार दिए, इसकी संख्या तो बताइए। निश्चित तौर पर नेहा जी, मैं कहना चाहता हूँ कि छठा, एक सेकंड रुक जाइए जोशी जी, एक सेकंड रुक जाइए। इनको केवल ये दिखता है कोई भी लाउड स्पीकर खाली सब जगह से हटाए जा रहे हैं कि अपने परिसर के अंदर रखिए, बाहर में। और आज ये जो गिनती बता रहे हैं, तो गिनती हमारे ऐसा नहीं है कि नौकरियों की गिनती नहीं है। नौकरी गिनती बताएंगे, इनको कोई कॉपी पेन से मैं आपको नौकरी गिनती बताती, लिख ले कितनी नौकरियां हम दे चुके और कितनी अभी हम लोग, हमारी योगी सरकार नौकरियां निकाल रही है। अभी उन्होंने फिर सारे आयोगों को कितनी नौकरियां निकाली बताइए ना, तो कितनी नौकरियां निकाली करिए। और वैसे भी हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, वहाँ पे नौकरी लिखा जाता है, वहाँ से लोगों को बोला भी जाता है। सब रोजगार पे भी हम ध्यान दे रहे हैं। आज महिलाओं के लिए भी समूह बने हुए हैं, महिलाएं भी समूह बनाकर अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, बेचती हैं, उसकी पूरा व्यापार कर रही हैं। आज हमारे यहाँ महिलाएं भी सब रोजगार कर रही हैं और इनको ये सब दिखेगा ही नहीं। इनको तो बस वो दिखेगा जो कि जिससे कि लड़ाई झगड़ा हो, जिससे कि हिंदू मुस्लिम हो, ये करना कुछ चाहते हैं और नाम हमारा बदनाम करते हैं। सबसे बड़ी बात है, जनता से संपर्क इनका बिल्कुल नहीं रहा। अब देखिए अखिलेश बाबा इस समय कहाँ है? अखिलेश बाबा के चुनाव के समय लोग नजर आते हैं, चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं, अपना आराम करते हैं। इनको कोई हमारे लिए तो बोलते हैं ये तो हमेशा 24 आवर्स चुनावी मूड में रहते हैं। अरे भैया, हम लोग जनता के साथ काम करते हैं, कार्यकर्ता जिनसे जुड़ा रहता है, जनता की समस्याओं को देखता है, जनता के साथ हम, जनता को भरोसा है यहाँ पे, उसी भरोसे के तहत हम दोबारा आए हैं। लेकिन आज समाजवादी की पार्टी केवल विपक्ष की राजनीति करनी है तो कैदे से करे, उनके हितों के लिए भी करे। खाली आप नेगेटिव ना करिए, पॉजिटिव भी देखिए कि जो सही होता है उसको भी बोलना चाहिए, जो गलत को तो खैर बोले, सही को ही बोलने लगते हैं। तो यही आज विपक्ष अपनी भूमिका को विपक्षी तरह से नहीं सही निभा पा रहा है, तो पक्ष में क्या करेगा? जनता आज बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत समझदार हो चुकी है और जनता अच्छे से जानती है। नहीं मैम, ये बताइए, जनता तो अच्छे से जानती है, लेकिन जो वायदे और दावे किए गए थे और ये कहा गया था कि 100 दिनों के अंदर 20,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जबकि 50,000 रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। कहाँ है वो रोजगार, कहाँ है वो नौकरियां? नया जी ये बताइए कि मुख्यमंत्री जब से बने हैं तब से आप देखिए बराबर वर्क कर रहे हैं, बराबर सबसे और 100 दिन का सबको मंत्रियों को खाका दिया कि 100 दिन के अंदर सारे प्रोजेक्ट करके दीजिए। और मैं आपको नौकरियां गिना लूं, कॉपी पेंसिल में लिख देती हूँ कि बेसिक शिक्षा में हमने कितने किए। हमने 28,622 लोगों को दिया, हमने स्वास्थ्य मिशन में दिया, हमने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में नौकरियां दी, हमने एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड में। मैम देखिए, मैं तो आंकड़ों की बात कर रही हूँ, सीएमई सुन लीजिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जो बेरोजगारी के आंकड़े सामने आए हैं अनीता जी, उत्तर प्रदेश में रोजगार चाहने वालों की जो कुल आबादी है वो 14% से बढ़कर अब 17% पहुंच गई है, यानी कि 14
सुन लीजिए, 14 करोड़ 95 लाख से बढ़कर। एक सेकंड, ऐसा तो है नहीं कि सब लोग रोजगार कर रहे थे, सबको नौकरियां थी, हमारी सरकार आते सबको नौकरी हटा रहे, ऐसा तो नहीं हुआ ना। आप सोचिए 2 साल कोरोना के अंदर होते हुए उसको इतनी अच्छी स्थिति से संभाला गया, लोगों के घरों में उनको किसी को भूखा नहीं सुलाया गया, राशन तक उपलब्ध कराया, उसका इनाम दे दिया ना आपको, उसका इनाम आपको दे दिया। अब आगे का क्या रोड मैप है वो तो आप बताएंगे ना अनीता जी। जोशी जी इस पे जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि पहले से ही नौकरियां नहीं है, पहले से ही रोजगार नहीं है, हमने क्या आते ही सत्ता में सबको रोजगार से हटा दिया क्या? क्या हमने आते ही नौकरियों से निकाल दिया क्या? हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, पहले की सरकारें विफल थी। नेहा जी, निश्चित तौर पे आप मानती भी होंगी और देख भी रही होंगी, पूरा देश और प्रदेश देख रहा है कि 6 साल हो गए, अब 6ठा साल अब इनका प्रारंभ हो चुका है। और जब आप इनसे आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी जब आप, मैं बोलूँ जरा सुन लें, और जब आप बोलेंगे आप पहले सुन लीजिए। हमने रोजगार दिए, नौकरियां दी, आज आपने अगल बगल देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं, थोड़ा बहुत सब रोजगार कर रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं समूह बना के काम कर रही है, महिलाएं भी कर रही है, सब रोजगार सब कर रहे, कोई आदमी बेरोजगार नहीं बैठा। हाँ, ये बात है सरकारी नौकरियां सबको नहीं दी जा सकती, लेकिन जितनी सरकारी नौकरियां वो दी जा रही है। 6 साल में काफी काम हुआ है, इसीलिए जनता ने हमको फिर से चुना है। अनीता जी, कारण है कि जनता के साथ बिल्कुल डायरेक्ट काम किया गया। जनता अगर आपको चुना है, उन वादों पे यकीन किया है, जो वादे आप लोगों ने किए थे, अगर वो पूरे नहीं होंगे तो जनता अगली बार बदलना भी जानती है सर। वो मैम वो जानती है कि किस तरह से बदला जाता है, सत्ता से किस तरह से हटाया जाता है, किस कैसे बिठाया जाता है, वो सब जानती है। नेहा जी ये बात को हम अच्छे से जानते हैं, इसीलिए हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री आप देखिए सारा दिन सारा काम करते हैं, अधिकारियों के लेकर बैठना, मंत्रियों को लेकर सारा उन्होंने 100 दिन का सबको वो चीजें ठीक है, लेकिन ये जो आंकड़े बता रहे हैं, ये तो ये बता रहे हैं कि सरकार के सिर्फ दावे ही दावे हैं, हकीकत तो उससे बहुत दूर है। नेहा जी पहले तो इनसे कहिए शांत हो जाए, जब इन्होंने बोला आपने इनको प्रॉपर समय दिया। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, ये जो विकास हो रहा है उसमें रोजगार नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल बन रहे हैं उसमें रोजगार नहीं मिल रहा, जो हमारे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं उसमें रोजगार नहीं मिल रहा, जो हमारे हवाई अड्डे बन रहे हैं उसमें रोजगार नहीं मिल रहा, जो हम आज विकास कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं क्या रोजगार के बिना बढ़ रहा है? ठीक है, जोशी जी कुछ कह रहे सुन लेते। अनीता जी, अनीता अग्रवाल जी, अनीता जी सुन लेते हैं, सुनने की भी क्षमता रखिए। जोशी जी बोलिए, बताइए। नेहा जी बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, जब इनसे आंकड़े मांगे जाते हैं बेरोजगारी की, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे योगी जी हो, चाहे इनके सरकार के मंत्री हो, ये बगले झांकने लगते हैं। इसके पीछे कारण है क्योंकि इनकी नीति और नीयत दोनों ही ठीक नहीं है। क्योंकि मैडम जरा आपको पूरा टाइम मिला है आज, प्लीज ऐसा मत करिए, मैं ताकि अगली बार ना बैठ पाऊँ आपके साथ, ऐसा मत करिए। मैं निश्चित तौर पर बताना चाहता हूँ। और इसके अलावा जो इनकी जो पॉलिसी है, चाहे वो आप देखेंगे हिजाब के मामले में आ जाते हैं, कभी ये लाउड स्पीकर के मामले, देश के जो प्रदेश के जो प्रमुख मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन पे चर्चा ना हो, और इसके साथ साथ जो परीक्षा माफिया आ गई है उस पे चर्चा ना हो, 25 लाख की लूट गाजियाबाद में हो जाती है उस पे चर्चा ना हो, एक बनारस में ब्राह्मण लड़की के साथ अत्याचार हो जाता है उसके पर बात ना हो। तो विपक्ष होने के नाते आप ये तमाम मुद्दे तो बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ आपने क्या किया? जोशी जी क्या किया आपने? कहाँ प्रदर्शन किया, कहाँ सरकार की नींद खोलने की कोशिश की, कहाँ आंखें खोलने की कोशिश की, विपक्ष का धर्म निभाया क्या? देखिए जहाँ जहाँ भी इनके पार्टी के कार्यकाल में हमारे मतलब जो जनता के साथ जिस तरह के भी अत्याचार होते हैं, हमारे या राष्ट्रीय अध्यक्ष भी या तो स्वयं जा रहे हैं उनके पास मिलने के लिए, या अपने जो हमारे जो ऑथेंटिक पर्सन है उनको भेजने का काम करते हैं, उनके दुख को हम साझा करने का काम करते हैं। लाउड स्पीकर जो हटाया गया ये बताइए, उससे सहमत है क्या? जो लाउड स्पीकर हटाए गए या फिर आवाज धीमी की गई, समाजवादी पार्टी सहमत है क्या उससे? मेरा मानना ये है, हम ये सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं और न्यायालय के डिसीजन के साथ साथ है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी मांग है किसी धर्म विशेष के साथ इसकी आड़ में अत्याचार ना हो, दबाव ना हो। किसके साथ अत्याचार हुआ? किसके साथ अत्याचार हुआ बताइए? देखिए मैं एक डिबेट में नेहा जी इसी विषय पे बैठा था, वहाँ पर एक मौलवी साहब थे, वो ये बता रहे थे कि वहाँ पर जो अपना जागरण चल रहा है उसको तो 3 दिन सर इस डिबेट की बात करिए ना। मौलवी साहब क्या बता रहे थे? मेरी डिबेट में तो है नहीं मौलवी साहब। उससे कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा असर नहीं जाता। हम इसमें भावना के साथ हैं, हम ये चाहते हैं कि दोनों
समुदायों के बीच में अच्छे नहीं, कोऑर्डिनेशन कौन के सर साथ ये क्या काम कह रहा था? किसी तीसरे पर्सन की बात पर हम विश्वास कर लें। आपने अपनी आंखों से क्या देखा? समाजवादी पार्टी इसका समर्थन करती है या नहीं करती? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भेदभाव कर रही? उस पर बात करिए ना। मौलवी साहब क्या कह रहे थे उस पर बात नहीं करनी है ना सर? मैंने विषय दिया ना मैम, मैंने विषय दिया। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन अप्लाई की है, इसका हम स्वागत करते हैं। जो उन्होंने फैसला किया इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करे। लेकिन हमारी ये डिमांड है कि इसमें भेदभाव ना हो किसी धर्म से। डिमांड ठीक है अनीता जी, लाउड स्पीकर की आवाज कम कर देना, कई लाउड स्पीकर को हटा देना, नमाज सड़क पर ना पढ़ना, मस्जिद, इससे जनता का क्या मतलब है? जनता को रोजगार चाहिए, जनता को महंगाई से निजात चाहिए, जनता को तमाम योजनाओं का फायदा चाहिए, जनता को मुफ्त की बिजली चाहिए जिसका वायदा आप करके आए थे। कहाँ है वो वायदे? कहाँ है? धरातल पर तो दिखाई नहीं दे रहे। नेहा जी आप लाउड स्पीकर की बात कर रहे हैं। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, वो चाहे किसी भी संप्रदाय के हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे गुरुद्वारे में हो, चाहे मस्जिद में हो। ऐसी बातें करते हैं ना अनीता जी, कैसी बातें आप लोग करते हैं? क्या लाउड स्पीकर आज के लगे हुए हैं क्या? एक सेकंड सुन लीजिए, ऐसा नहीं है। और ये सबके लिए आया है और सबके लिए इम्प्लीमेंट हो रहा है। अभी जो भी देखिए, और सबसे जहाँ तक रोजगार की बात है, हम रोजगार भी दे रहे हैं, हम स्वास्थ्य सेवा भी सुधार रहे हैं, हम शिक्षा भी सुधार रहे हैं, और हम सारे कार्य कर रहे हैं। हम लोग खाली नहीं बैठे हैं। हमारे यहाँ पे तो कौन कह रहा है आप खाली बैठे हैं? अरे आप लोग खुद ही ये चीज कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 24 आवर्स चुनावी मूड में रहती है। चुनावी मूड में रहती है तो इसका मतलब काम करती है। वो काम करती नहीं, है। ये तो बता रहे कि ऐसे काम हो रहे हैं, धर्म को देखकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अच्छा आप बताइए, क्या ये जो गलत कर रहा है अगर बुलडोजर चलाया जाए तो क्या गलत है? नहीं, ये कह रहे धर्म को देख के बुलडोजर चलाते हैं ना आप लोग। नहीं, कोई अपराधी हो, कोई नाजायज किसी को तंग करे तो वो हम उसको करें तो गलत है क्या? आज अपराधी कम से कम जेल के अंदर है, उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर है। कम से कम किसी को सुरक्षा नहीं दे रहे, आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे नहीं कर रहे हैं, अपराधियों को सुरक्षा नहीं दे रहे, अपराधियों को मंत्री नहीं बना रहे हैं। आज अपराधी डर रहा अपराध करते हुए। आज कम से कम लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, बेखौफ घूम रही हैं। कुछ अपराधी तो क्रिकेट बॉल खेलते हुए नजर आ रहे थे फोटो में, वो भूल गए क्या? आज सबको मालूम है कि अगर कुछ अपराध करेंगे तो बचेंगे नहीं, ये सबको पता है। अधिकारी अपनी सीट पे मिलते हैं, इनके समय अधिकारी सीट पे नहीं मिलते थे। आज आप चले जाइए, आपको कौन सा अधिकारी नहीं मिलता, कौन सा अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता? आप बताइए। और मुख्यमंत्री ने अपने पोर्टल दे रखे हैं कि कोई ऐसी दिक्कत तो मेरे पोर्टल पे डालिए। देख उन्होंने अपने ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए जोशी जी, ये मुद्दे से मत हटिए प्लीज, मुद्दे से मत हटिए। आपने कितना काम किया वो जनता सब देख रही है, जवाब दे देगी आने वाले वक्त में। जोशी जी, अब सवाल इस बात को लेकर, ये बुलडोजर की टीस क्यों है? समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों पर, उनके दफ्तरों पर बुलडोजर चले, इसलिए क्या? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, जब से योगी सरकार आई है तब से आप ये देखिए, कोई बुलडोजर बाबा है, कोई बुलडोजर मामा है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम सुन रहे हैं। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, अभी इनके अंदर क्षमता कम है क्या? आपके नेता को परेशानी है बुलडोजर से, तो तुमको दिक्कत हो रही है। सुन लेते हैं अनीता जी, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। उन्होंने नाम दिया बुलडोजर बाबा। अनीता जी, एक अच्छा प्रवक्ता वही होता है, एक अच्छा वक्ता वही होता है जो धैर्य के साथ सुने। तो प्लीज सुनिए, पहले सुन लीजिए। आप बहुत अच्छे से बोलती हैं, बहुत अच्छे से अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन सुनने की भी क्षमता रखिए। ठीक है जोशी जी, रखिए जल्दी से। देखिए मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, अभी आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी। मैं एक चैनल में था, वहाँ पर मैं निश्चित तौर पे सुना, चुनाव के दिन इन्हीं का डॉक्टर पटेल थे, वो बनारस से लड़े थे, वो एमएलसी का चुनाव, वो ये कह रहे थे एक माफिया इतना हावी है कि उसने मुझे चुनाव हरवा दिया। वो ये कह रहे थे, उनकी बातें मत करिए। आप क्या कह रहे हैं उनकी बात करिए, अपनी बात करिए। समाजवादी पार्टी क्या कहती है उसकी बात करिए। मौलाना साहब कुछ कह रहे थे, फलाना नेता कुछ कह रहे थे, वो नहीं सुनना ना सर। ऐसा है नेहा जी, मैं वही उनकी बात को रख के मैं इन्हीं की पार्टी का व्यक्ति क्या कह रहा था, मैं उनको बता रहा हूँ कि स्थिति कहती है लॉ एंड ऑर्डर की। ये हम कहेंगे तो ये तो आरोप हो जाएगा। जब इनका प्रत्याशी एमएलसी का डॉक्टर पटेल का बना, चाहे कुछ भी हो सर, आप चाहे कितने आरोप लगाए, लेकिन उसे सिद्ध नहीं कर पाए, इस बात को भी मान लीजिए। और ये जो चुनावों में नतीजे निकल के सामने आए, ये उसकी बानगी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।